धन्यवाद आदरणीय सुनीता जी। बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराई। लगी नहीं रहा लगी नहीं रहा था कि पहली बार करा रही हैं। और आगे से आप पूरे आधे घंटे कराइए। आप सक्षम हैं। धन्यवाद। पद्मासन खोलें, टांगे सीधी करें, घुटना चालन, घुटनों पे हथेलियां रख सकते हैं, कमर के दाएं बाएं भी रख सकते हैं। एक घुटना ऊपर एक घुटना नीचे चला सकते हैं, दोनों घुटने साथ साथ भी चला सकते हैं, पंजों को भी चला सकते हैं। गोलाकार आकृति में घुमाइए पंजों को। अच्छी तरीके से रक्त का संचारण टांगों में पैरों में हो चुका है। सभी साधक टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए कागासन में आते हैं। उकड़ू बैठना जिसको बोलते हैं। बहुत सुंदर, सभी साधक कागासन में आ चुके हैं। कुछ पल बैठिए ऐसी। अब सभी साधक अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। हमारे बहुत सारे साधक बिना हथेलियों का सहारा लिए आसन पर खड़े हुए हैं। विश्राम की अवस्था में हैं हम। कुछ देर पंजों के बल चलते हैं। आगे पीछे आप अपने आसन पर या गोलाकार आकृति में भी अपने आसन पर आते हैं वापस। कुछ देर एड़ी के बल चलते हैं। बहुत सुंदर। आते हैं वापस। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। ताड़ासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। दोनों बाजू आगे की ओर लाएं। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। हथेली का दिशा आसन की ओर। दोनों बाजू तानते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। धीरे धीरे भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर। सांस धीरे धीरे छोड़ें। अब पुनः सांस भरते हुए शरीर को खींचे ऊपर और आसन से एड़ी का स्पर्श धीरे धीरे हटाएं। पंजों के बल आ जाए। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए पुनः एक बार ऊपर। रुकें कुछ पल। संतुलन बनाने का प्रयास करें। आंखें खुली रखें। सांस छोड़ते हुए वापस। अपने आसन पर या कुछ दूरी पर एक किसी बिंदु पर अपने आप देखें। एकाग्रता करें। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस। अब एक काम करते हैं। सामान्य सांस में एड़ी आसन से उठाइए और बाजुओं को खींचिए ऊपर और चलिए आसन पर पंजों के बल। इस अवस्था में हाँ, बहुत सुंदर।
पंजों के बल चल रहे हैं और बाजू ऊपर तनी हुई। आते हैं वापस, आसन के मध्य में आते हैं, एड़ियां टिकाइए आसन पर, दोनों बाजू दाएं बाएं तानते हुए नीचे लेकर आए, विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया कटी चक्रासन। दोनों पंजों के बीच 1 से 1.5 फुट की दूरी, दोनों बाजू आगे की ओर लेकर आए, हथेलियां आमने सामने। सांस भरते हुए अपनी कमर को दाईं ओर घुमाते चले जाएं, साथ साथ बाजू भी घूमेंगे। आंखें खुली रहेंगी, पीछे से पीछे देखने का प्रयास, जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेकर जाएं, और बाईं हथेली दाएं कंधे पर। सुंदर, अति सुंदर। सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, इसी प्रकार मध्य में, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब 3-4 बार जल्दी जल्दी करेंगे यही क्रिया। आते हैं वापस, विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। ग्रीवा चालन का अभ्यास करते हैं। दोनों हथेलियां कमर पर रखें, पैरों के बीच में थोड़ी दूरी रहेगी संतुलन बनाने के लिए। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं, आंखें खुली रखें, ऊपर से ऊपर देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लेकर आए, इस प्रकार की थोड़ी कंठकूप से लग जाए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आते हैं मध्य में। अब गर्दन को दाहिनी ओर घुमाना है, सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते चले जाएं, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब अपनी गर्दन को नीचे कीजिए और 2 बार गोलाकार आकृति में गर्दन को घुमाइए, किसी भी एक दिशा में, बहुत धीरे धीरे।
आ जाते हैं मध्य में। अब पुनः गर्दन को नीचे कीजिए और विपरीत दिशा में 2 बार घुमाइए। आ जाते हैं मध्य में। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। केवल आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए अपने अपने आसन पर उसी जगह खड़े हुए जॉगिंग करते हैं। बहुत सुंदर, सभी साधक बच्चों की तरह लग रहे हैं। आधा मिनट पूरा हुआ, आते हैं वापस। सभी साधक अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। कैमरे की ओर सिर करके लेट जाएं। हम विश्राम करने जा रहे हैं शवासन की स्थिति में, लघु शवासन। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। परिश्रम करने के पश्चात विश्राम का आनंद लें। शरीर ढीला, नेत्र कोमलता से बंद। विश्राम पूर्ण हुआ। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। दोनों पंजों को ताने आगे, दोनों बाजू भी आगे की ओर ताने। सांस भरते हुए दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं और दोनों बाजू पीछे की ओर ले जाएं। इस प्रकार के हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से स्पर्श करें। सांसें सामान्य करें। सांस भरें और नाभि को केंद्र मानकर शरीर के आगे का भाग आगे, पीछे का भाग पीछे खींचें। सुप्त ताड़ासन की स्थिति। रुकें कुछ पल। सांस को धीरे धीरे छोड़ें। पुनः एक बार सांस भरें और शरीर को विपरीत दिशाओं में खींचें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। दोनों टांगे तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। 90 डिग्री के कोण पर, दोनों बाजू भी 90 डिग्री के कोण पर। दोनों बाजू और दोनों टांगे समानांतर एक दूसरे के, और आरंभ कर दें नावासन, गत्यात्मक पश्चिमोत्तासन की क्रिया को। लगभग 10 बार दोहराना है क्रिया को। अपनी अपनी संख्या पूर्ण करते हुए आते हैं वापस। सभी साधक कैमरे की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। स्वयं को व्यवस्थित करें। दंडासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। .
बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, कोणासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, पंजों को ताने आसन की ओर, दोनों हथेलियां हमारी कमर के दाएं बाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। शरीर का पूर्ण भार हथेलियों पर और एड़ियों पर। रुके कुछ पर। बहुत सुंदर, सभी साधक। थोड़ा और ऊपर उठे, और ऊपर, और ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हथेलियां दाहिनी ओर आसन पर जमाते हुए सभी साधक आ जाते हैं वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन में विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, उष्टासन। घुटनों के बल आ जाते हैं सभी साधक। पंजे आसन पर लेटे हुए, दोनों हथेलियां कमर पे रखें इस प्रकार की घुटने अंगूठे पीछे आपस में मिल जाए। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन कमर को पीछे की ओर झुकाते चले जाएं। घुटनों के बीच में थोड़ी दूरी रहेगी। रुके कुछ पल। आप धीरे धीरे पहले एक हथेली फिर दूसरी हथेली कमर से हटा के एड़ी तक लेकर जाएं। जो लोग नहीं जा पाते वो एक एक हथेली करके लेकर जाएं। कि मैं देख पा रहा हूँ सभी साधक जिनके कैमरे खुले हुए हैं, दोनों हथेली पीछे एक साथ लेके जाते सक्षम है। सांसें सामान्य करते हुए कुछ पल रुके। सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले बाई हथेली कमर पे लेकर आए, फिर दाई हथेली। गर्दन कमर को सीधा करें। घुटनों के बीच में दूरी कम करें और वापस आ जाते हैं वज्रासन। वज्रासन में विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, मंडूकासन। दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाएं। मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर स्थापित करें। दोनों मुट्ठियों से नाभि पर दबाव दें। आंखें कोमलता से बंद रहें। सांस भरें, गर्दन पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। प्रयास हमारा यही रहेगा कि थोड़ी आसन से लगे, जितना झुक सकते हैं उतना झुक। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा रहे। रुके कुछ पल। पेट हमारा दबा हुआ है, गहरी सांस तो नहीं ले सकते, छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। इसी क्रिया की दूसरी अवस्था, दोनों हथेलियों उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और नाभि पर रखें। पुनः सांस भरें, गर्दन पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएं। गर्दन पीछे ही रहेगी। रुके कुछ पल। पहले से बेहतर स्थिति।
सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटने पर। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। शशक आसन भाग 2। घुटनों को खोल लें। अधिकतम दूरी घुटनों के बीच में। हथेलियां हमारी घुटनों पे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर। और खींचे। थोड़ा और। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। पहले हथेली आसन पर, फिर कोहनी आसन पर, फिर नागमाथा आसन पर। धरती माता को पूर्ण समर्पण। मन में भाव लाएं, हमारे समस्त विकार धरती माता में समाये जा रहे हैं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकें कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को तानते हुए आते हैं वापस। बाजू ऊपर की ओर लेकर जाएं। शरीर को खींचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं से करते हुए आते हैं वापस। घुटनों को मिलाएं। दोनों हथेलियां घुटने पर। वापस आते हैं वज्रासन में और वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। मार्जरी आसन। दोनों हथेलियां आसन पर टिका। इस प्रकार के हथेलियां कंधों के नीचे आ जाए। घुटनों के बीच में दूरी कंधों के बराबर। गर्दन पीछे की ओर। सांस भरें और गर्दन पीछे और कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे और कमर ऊपर। दोहराएं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। धीरे धीरे करना है। और सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। आते हैं वापस वज्रासन की स्थिति में। दोनों हथेलियां आसन पर टिकाएं और आगे सरकाते हुए पेट के बल आ जाते हैं। विश्राम करेंगे हम शिथिल आसन दाहिनी ओर की स्थिति में। दाहिना कान आसन पर। दाहिनी टांग, दाहिनी भुजा सीधी। बाईं टांग, बाईं भुजा मुड़ी हुई। 3 बार गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। दोनों टांगे सीधी करें। अपनी ठोड़ी रखें आसन पर। ठोड़ी के नीचे दोनों हथेली, दोनों हथेली के ऊपर ठोड़ी टिकाएं इस प्रकार
कि बाईं हथेली नीचे और उसके ऊपर दाहिनी। भुजंगासन की क्रिया हम करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। कोहनियाँ सीधी करें। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। 2 बार और दोहराएंगे क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए वापस। 1, सांस भरते हुए ऊपर, रुकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस। 2। अब हथेलियों को बदल लेते हैं। दाहिनी हथेली नीचे और उसके ऊपर बाईं हथेली और उसके ऊपर थोड़ी टिका। इस प्रकार भी इसी क्रिया को 3 बार दोहराते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, रुकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस। 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। 3। विश्राम करेंगे शिथिल आसन बाईं ओर की स्थिति में। अब बायां कान आसन पर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी और दाहिनी टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। 3 बार गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। मकर आसन। हथेलियों पे अपना चेहरा टिकाएं। पेट के बल लेटे हुए हैं। प्रयास करें कोहनी आपस में मिल जाए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और एड़ी को अपने पृष्ठभाग पर लगाएं। 10 बार दोहराना है क्रिया। अगर सुविधा हो तो पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर सभी साधक कर पा रहे हैं। आते हैं वापस। यही क्रिया बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटनों से मोड़ते हुए अब 10 बार जो है बाईं एड़ी अपने पृष्ठभाग से लगाते। नहीं लगती कोई बात नहीं, प्रयास अवश्य करें। आते हैं वापस। अब पहले दाईं एड़ी लगाते हैं, फिर बाईं एड़ी लगाते हैं। दाईं एड़ी लगाइए और वापस, फिर बाईं एड़ी लगाइए वापस। 10 बार इस प्रकार करते हैं।
अपनी अपनी संख्या पूर्ण करते हुए आते हैं वापस, दोनों पंजे आसन पर। अब 5 बार दोनों टांगे एक साथ करेंगे। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हैं, 5 बार करते हैं। आते हैं वापस। अब एक काम और करते हैं, दोनों टांगे से घुटने से मोड़िए और सिर और खड़ा कीजिए। घुटनों से मोड़ते हुए टांगों को पीछे की ओर लेकर जाते हैं, जितना लेके जा सकते हैं। बस इसी अवस्था में है। सुंदर। रुके कुछ पल इसी अवस्था। घुटनों के लिए बहुत लाभदायक स्थिति। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आते हैं वापस पंजे आसन पर। अपनी ठोड़ी लगाएं आसन पर और दाहिनी बाजू ऊपर करते हुए आ जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल लघु विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। विश्राम पूर्ण हुआ, बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सेतु बंधासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हुए पंजों को अपने निकट से निकट लेकर आए। दोनों हथेली आसन पर रहेंगी। सांस भरें। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। सेतु के समान आकृति हमारी। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार और दोहराना इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर। रुकते हैं कुछ पल। सांस छोड़ते हुए वापस। 1 ऊपर। रुकें। वापस। 2 ऊपर। रुकें। वापस। 3 ऊपर। रुकें। वापस। 4। दोनों टांगे सीधी करें। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। पवन मुक्तासन। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हैं। पकड़ बनाते हैं घुटने के नीचे दोनों हथेलियों से। सांस भरें और घुटने से पेट को दबाएं और कुछ पल रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने नाक माथा घुटने की ओर लेकर जाएं। स्पर्श कर जाता है ठीक है, नहीं तो कोई बात। सांस छोड़ते हुए आते हैं वापस। सिर आसन पे टिकाएं, पकड़ छोड़ें टांग टांग के साथ। यही क्रिया बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ते हैं। पकड़ बनाते हैं घुटने के नीचे।
सांस भरें और बड़ी सांस में घुटने से पेट को दबाएं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक माथा घुटने की ओर लेकर जाएं और रुकें कुछ पल। सांस भरते हुए आते हैं वापस। अपना सिर टिकाएं आसन पर। पकड़ के छोड़ें टांग टांग के साथ। यही क्रिया दोनों टांगों से। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हैं। पकड़ बनाए। अब दोनों घुटनों पर सांस भरें और बड़ी सांस में थोड़ा सा बल प्रयोग करते हुए घुटनों से पेट को दबाएं। सांस छोड़ते हुए अब नाक माथा दोनों घुटनों के बीच में ले जाने का प्रयास करें। रुके कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। सिर टिकाएं आसन पर। पकड़ छोड़ें और दोनों टांगें सीधी करें। अब एक एक टांग से इसी क्रिया को जल्दी जल्दी करेंगे। दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़ें। सामान्य सांस में करते रहेंगे और नाक माथा घुटने पर लेकर जाएं और वापस आ जाएं। अब बाईं बाईं टांग से को घुटने से मोड़ें, नाक माथा लेकर जाएं घुटने के पास और वापस आ जाएं। बहुत सुंदर सभी साधक। बिना रुके करना है, करते रहिए। आते हैं वापस। विश्राम। पूर्ण विश्राम। शवासन। दोनों टांगे सीधी, दोनों बाजू सीधी। टांगों के बीच में थोड़ी सी दूरी। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। हथेलियां आधी खुली आधी बंद। बाजू शरीर से थोड़ी सी दूर। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। देखें कहीं तनाव तो नहीं है। कहीं तनाव हो तो अपना ध्यान वहां पर लेकर जाएं और तनाव को दूर करें। केवल ध्यान लेके जाएंगे वहां पर कुछ देर और तनाव आपका दूर हो जाएगा। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते। मन ही मन अपने शरीर के समस्त अंगों को नमस्कार करें, उनका धन्यवाद करें। मन ही मन एक बार ओम मंत्र का जाप करें। शवासन वापस आने के लिए पैरों की उंगलियों में हथेली की, हाथों की उंगलियों में हल्का सा कंपन। दाहिनी ओर करवट लेकर लेटे, कुछ पल रुके। अब दाहिनी कोनी बाएं हथेली का सहारा लेकर सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुख करके बैठ जाएं। स्वयं को व्यवस्थित करें। किसी भी स्थिति में बैठे, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कुराहट।
क्योंकि हम लेने जा रहे हैं हंसी की क्रिया। हंसी की क्रिया में हंसते हैं लेकिन मुंह बंद करके। चेहरे पे मुस्कुराहट जो छोटी सी थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन मुंह बंद रहेगा। हंसते हैं, हंसने में आवाज ध्वनि निकलेगी लेकिन नाक से। कोई बात नहीं, आप खुल के हंसते हैं। दोनों हथेलियां धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं और 3 बार खुल के हंसते हैं। खूब खुल के हंसिए, कल पिकनिक मनाने जा रहे हैं। आते हैं वापस। किसी भी सुखद स्थिति में बैठे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। जिस स्थिति में आधे घंटे बैठ सकते, चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनाए रखें। बढ़ते हैं प्राणायाम, ध्यान, ध्यान साधना की ओर। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय बोली ब्यूटी जी को। आपका स्वागत